हमारे शहर में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वो सिर्फ नजर आते हैं जब वो सालाना उर्स में वो चंदा इकट्ठा करना होता है ना मुरीदों से। भूल भी गया था कि सियासत में कौम भी है। बिलावल जब ये कहता है मेरे अबू बहुत नेक है, तो खुद उसकी हंसी निकल जाती है। सीएम पंजाब साहब भी हमारे जनूबी पंजाब से। चले, बंदा कभी कभी झुंगे में भी वजीर आला बन जाता है ना। 2.5 साल में महंगाई आसमान से बातें कर रही है पूरी दुनिया में। मरियम को क्या पता कि उसके घर में सब्जी कितनी आती है, गोश्त कितना आता है, घी कितना आता है, उसके गाड़ी में पेट्रोल कितना डलता है। सड़कों के ऊपर डंडे खा रहे होते हैं तो उसकी गाड़ी 3 घंटे पहले से स्टार्ट होती है और उसमें एसी चल रहा होता है कि मैम आएंगी तो चिल गाड़ी में बैठे, क्योंकि उनके चिल के बगैर उनमें चुलबुल नहीं पैदा होती। पीडीएम में पीपल्स पार्टी ने दोबारा रुख कर लिया। ये अपने मुफादात के लिए जाके जहन्नुम में भी बैठ जाएंगे। यूसुफ गिलानी वजीर आजम बना, क्या दिया मुल्तान को उन्होंने? इनका बेटा वो खरबोपति होता चला जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, लेकिन इस बात पे हम 2.5 साल पे माफी तो नहीं दे सकते। इमरान खान की टीम बड़ी नकम्मी, बड़ी नॉन प्रोफेशनल। तो फिर क्या फायदा अगर हुकूमत से पहले भी वो ये क्लेम करते थे कि मेरे पास हुकूमत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, अब हुकूमत में आके भी अगर वो ये कहते हैं। इमरान खान नाकाम होगा और शायद बुरी तरह नाकाम हो। बात करेंगे सियासत के बदलते पहलू पे और आज हमारे साथ मौजूद हैं रोजनामा पाकिस्तान के ग्रुप एडिटर और पीटीवी पे इनका प्रोग्राम खबर की खबर ये कर रहे हैं, कॉलम निगार हैं इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैट। अच्छा, जो क्या लगता है आपको इसार साहब के जो 2023 के इलेक्शन होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शंस का बड़ा वो वोटिंग सिस्टम का चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा या हो पाएगा? मैं आपको बताऊं, जो ये ईवीएम है ना, ये इतना आसान नहीं है। इसके 14 स्टेप्स हैं, जिन 14 स्टेप्स के बाद ईवीएम जो है वो लागू होगी। तो इट्स नॉट सो सिंपल कि जी बस वो ईवीएम आएगी, मशीनें लग जाएंगी और इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 20-22 करोड़ की आबादी के लिए ईवीएम मशीनों का असूल, उनको इंस्टॉल करना, उनकी लुक आफ्टर करना, उनके केयर करना, फिर उनको लाना ले जाना, ठीक है, फिर ये श्योर यकीनी बनाना कि लोगों की उन एक्सेस उन तक हो, ये कोई आसान काम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 2023 के इलेक्शन जो हैं वो ईवीएम मशीनों पे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि पार्शली ईवीएम जो है वो इस्तेमाल हो। पार्शली ईवीएम इस्तेमाल करना सही है? पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल अगर होता है तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पूरी तरह भी लागू हो जाएगी। लेकिन पहले चांद पे जाने के लिए पहले दफ़ा छलांग तो नहीं मारी थी नील आर्मस्ट्रांग ने, तो पहला कदम तो लेना पड़ता है, तो लेना पड़ेगा। सही। अच्छा, ये एन लीग की ये के बाद दीगरे जो इजलास हो रहे हैं और बड़े अहम इजलास हो रहे हैं, बड़े अहम लोगों के साथ इजलास हो रहे हैं, तो क्या अंदर की खबरें, क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है ऐसे लगता है? देखिए, बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है या कोई भी पोजीशन, ये उसका हक है पीपल्स पार्टी के वो अपनी तैयारी करे, अपनी पॉलिटिक्स करे, डेमोक्रेसी इसी चीज़ का नाम है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कुछ होने वाला है तो होने वाला कुछ नहीं है। ये जो जजेस की ऑडियो आ रही हैं, जजेस की वीडियोस आ रही हैं, साकिब निसार साहब की अभी ऑडियो लीक हुई है, तो वो असल उम्मीद ये तो फ्रांसिक से पता चलेगा कि उनकी है या नहीं। लेकिन बात ये है कि सब तो ये कह रहे हैं देखे जी आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि क्यों आ रही हैं, आखिर क्यों आ रही हैं, आखिर के कौन से लोग हैं जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके और बरियत चाह रहे हैं और अपने ऊपर लगी कीचड़ साफ करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, हमें तो ये सवाल इस तरह देखना चाहिए कि ये वीडियोस तो आ रही हैं, कौन ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी पाकिस्तान की जो है वो नाकाम है, नकम्मी है और वो फैसले सही नहीं करती, और इसका फ़ायदा किसको होगा? ठीक है। सो क्या पाकिस्तान के अंदर ब्लैक मेलिंग के ज़रिए और एक्सप्लॉयटेशन के ज़रिए अब सियासत होगी? ये तो अब हमने तय करना है कि क्या कुछ ताकतवर लोग, कुछ तगड़े लोग जिनके पास जो एतराफ़ करते हैं कि हमारे पास जजेस की वीडियोस मौजूद हैं, तो क्या अब पाकिस्तान के अंदर सियासत बदमाशी और गुंडागर्दी से होगी कि मैं ये तो सियासत का एक पहलू बन चुका हुआ है कि वीडियोस लीक कर दें। अभी सानिया आशिक के साथ भी ये हुआ, और मतलब अक्सर ये सानिया आशिक ने पर्चा भी करवा दिया, बंदा भी गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि वो वीडियो जाली बना के उसने भेजी थी।
तो सानिया ने तो गिरफ्तार करवा दिया। सो अब मतलब ये कहाँ की सियासत है वैसे? क्या सियासत इतनी गंदी, इतनी बदबूदार है जितनी पाकिस्तानी सियासतदानों ने बना दी कि वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, इदारों को बदनाम करते हैं और फिर कहते हैं हम पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम इदारों की इज्जत और तकरीम के लिए बहुत होते हैं और खुद ही इदारों को जलील करवाते हैं। अगर आप मेरे हक में फैसला आ जाए तो जुडिशरी आज़ाद है और अगर मेरे खिलाफ आ जाए तो जुडिशरी बड़ी ख़राब है। सवाल ये पैदा होता है कि आप वीडियोस दिखा रहे हैं कि इन जजेस ने कि ये फैसले कंप्रोमाइज़ थे, तो फिर जिन जजेस ने आपके हक में फ़ैसले दिए क्या वो कंप्रोमाइज़ नहीं थे? जो जजेस आपको इतवार वाले दिन बुला के आपकी ज़मानत ले लेते हैं और आपको मुल्क से बाहर भेजने का फौरी तौर पे कह देते हैं, क्या वो सब कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं है? सो जब आप किसी चीज़ के ऊपर उंगली उठाएंगे तो आपकी तब भी उठेगी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि इससे क्या मिल रहा है? क्या कौम का मसला इस वक्त नवाज शरीफ और जरदारी या मरियम को बचाना है, या कौम का मसला रोटी है, बिजली है, गैस है? मुझे तो भूल भी गया था कि इस सियासत में कौम भी है, कई मैटर करती है। ठीक है ना, कौम भूखी मर रही है, कौम को खाने को नहीं मिल रहा, इनके पास गैस नहीं, इनके पास बिजली नहीं, ठीक है, इनके पास पेट्रोल नहीं, ठीक, आप इस पे तो बात ही नहीं कर रहे। सीजन के साथ साथ मसले आते रहते हैं, ठीक है, इस पे तो आप बात ही नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हैं मेरे अब्बू अच्छे हैं, मेरे अब्बू को गलत फंसाया, तो वो बिलावल कह रहा है मेरे अब्बू तो नेक कोई नहीं है, कहते हुए खुद उसकी अपनी हंसी निकल जाती है, जाती मफाद पे चल रही है। बिलावल जब ये कहता है मेरे अब्बू बहुत नेक है तो वो खुद उसकी हंसी निकल जाती है अपनी बात पे, ठीक है ना। तो मतलब क्या ये कौम के इशू हैं? बिलावल कहता है कि जी मुझे पता है कि आजकल अंडे क्या किलो मिल रहे हैं, तो अंदाजा कर लें कि उसे दुनिया का कितना पता है, ठीक है। सर पे कुरान रख के कह लें जी आप बताएं आखिरी दफा आपने अपने पल्ले से क्या चीज खरीदी थी, उन्हें पता ही नहीं है, बिकॉज वो बादशाह है, वो शहनशाह है, वो शाही खानदान है। मरियम को क्या पता कि उसके घर में सब्जी कितनी आती है, गोश्त कितना आता है, घी कितना आता है, उसके गाड़ी में पेट्रोल कितना डलता है, बिकॉज ये उसके मसले नहीं है, वो मलका है। उसने अब जब जून जुलाई के अंदर मुजाहरे करने और वर्कर सड़कों के ऊपर डंडे खा रहे होते हैं तो उसकी गाड़ी 3 घंटे पहले से स्टार्ट होती है और उसमें एसी चल रहा होता है कि मैम आएंगी तो चिल गाड़ी में बैठे, क्योंकि उनके चिल के बगैर उनमें चुलबुल नहीं पैदा होती, ठीक है ना। सो उनका क्या ताल्लुक है गरीब आदमियों से? उनका ताल्लुक है अपनी दौलत से, उनका ताल्लुक है अपने जायदादों से, उनका ताल्लुक है अपने एसेट्स के साथ, जिसके बचाने के लिए वो सियासत कर रहे हैं। अच्छा, बिलावल साहब की भी आपने बात की, तो पीडीएम में पीपल्स पार्टी ने दोबारा रुख कर लिया? कोई नहीं किया, ना करेंगी। अच्छा। ये सारे मुफादात के गुलाम हैं, ये अपने मुफादात के लिए अगर आप कहेंगे ना तो ये जाके जहन्नुम में भी बैठ जाएंगे। इनको बता दें कि आपके पैसे सेफ हो सकते हैं अगर आप जहन्नुम में 2 दिन स्टे कर लें, तो ये वहां पे भी चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके लिए सब कुछ इनकी लूटी हुई दौलत। ये मत समझिएगा क्योंकि मैं पीटीआई का तर्जुमान हूं, पीटीआई में भी चोर डाकू ही बैठे हुए हैं। जनूबी पंजाब का नाम लेके और पीटीआई के अंदर जिन लोगों ने सियासत की आज वो अरबों खरबोपति हो गए। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। जनूबी पंजाब सुबह ना बना है, ठीक है। क्या किया उन्होंने? जनूबी पंजाब को बेचा ना। आपके मुल्तान से 2 दफा वजीर आजम बने, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। वजीर खारजा आपके शहर से है, ठीक है। फेडरल मिनिस्टर आपके शहर से रहे। वजीर खारजा तो नजर ही नहीं आते ना हमारे शहर में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो सिर्फ नजर आते हैं जब वो सालाना उर्स में वो चंदा इकट्ठा करना होता है ना मुरीदों से, तब वो वहाँ पहुँचते हैं। और वो यूसुफ गिलानी वजीर आजम बना, क्या दिया मुल्तान को उन्होंने, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा, क्या दिया मुल्तान को इन्होंने? वो पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई ये सब एक ही तरह के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कोई नारा लगाते हैं, वो कोई नारा लगाते हैं, वो कोई नारा लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। आवाम के मसाइल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के नाम पे डाकू इकट्ठे हुए हैं, ये जमहूरियत के नाम पे लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। इनका बेटा वो खरबों से खरबोपति होता चला जाएगा। हमारे बच्चे डिग्री लेने के बाद डिग्री हाथ में पकड़ के सड़कों पे फिरते फिरते बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। हमारा बच्चों का क्या कसूर है? सीएम पंजाब साहब भी हमारे जनूबी पंजाब से। चले, बंदा कभी कभी झुंगे में भी वजीर आला बन जाता है ना,
ठीक है ना, वो तो चलो बन गया, उन्हें खुद नहीं यकीन आता अभी तक कि मैं वजीर आला हूँ, सो मैं उनकी तो नहीं बात करता, वो तो ख्वाब की जिंदगी। हाँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मुझे एक बात का जवाब दें कि जरदारी के यहाँ बिलावल होता है, वो पैदाइशी खरबोपति है। नवाज शरीफ के यहाँ हसन हुसैन पैदा होते हैं, वो पैदाइशी खरबोपति हैं। ठीक है, मेरे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो पैदाइशी IMF और वर्ल्ड बैंक का कर्जदार है। क्यों जी, मैं इस मुल्क का शहरी नहीं, मैं इस मुल्क का मोअज़्ज़िज़ आदमी नहीं हूँ, तो मेरे बच्चों पे कर्जा चढ़ता है, तुम्हारे बच्चे तो मोअज़्ज़िज़ है ही नहीं। एक खुद को वहम के लिए वहम पालने में हर्ज क्या है, वहम पालने में हर्ज क्या है, ठीक है ना। हमारा शनाख्ती कार्ड बनता है, हम कहते हैं पाकिस्तानी है, और भाई तुम्हारे तो फैसले पेंटागन से हो रहे होते हैं, तुम्हारे तो फैसले लंदन से हो रहे होते हैं। आप इतने कमज़ोर हैं कि वो शक पड़ने पे आपकी बेटी को यहाँ से उठा के ले जाते हैं, ठीक है। आप इतने कमज़ोर हैं कि वो उनका बंदा यहाँ 3 बंदे मार देता और आप उसे गाड़ी में बिठा के, जहाज़ में बिठा के अमेरिका वापस भेज देते हैं। आप इतने कमज़ोर हैं कि बरतानिया के जो मुजरिम है वो यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं इंटरपोल के ज़रिए, और आप इतने कमज़ोर हैं कि आप जिनको सजाएं देते हैं वो वहाँ लंदन में बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं। 2023 में अब देखते हैं कि आगे इलेक्शन में ये जो मौजूदा हुकूमत है ये आगे आ सकती है। अवाम के पास चॉइस क्या है? दे हैव नो चॉइस। अच्छा, अभी भी वो इस पे बिलीव बिल्कुल करेंगे। अच्छा। उसकी रीज़न ये कि मेरा ये फर्म बिलीव है कि इमरान खान को 100 साल लगा रहना करप्ट हो बन जाए, 100 साल करप्शन करे, 100 साल लूट मार करे, तब भी वो जरदारी और नवाज शरीफ की अजमत को नहीं पहुंच सकता। ठीक है, ये मेंटली करप्ट लोग हैं, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान का हम गिरेबान पकड़ रहे हैं 2.5 साल के ऊपर, हमने 35 साल पे इनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा? अच्छा, लेकिन इस बात पे हम 2.5 साल पे माफ़ी तो नहीं दे सकते? ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इसलिए हुआ है कि इमरान खान ने इसके पैसे वहाँ लेके जाने अपने घर। अच्छा चले, ये तो आलमी मंडी की बात हो गई, लेकिन हम ज़रूरियात ज़िंदगी की अगर बात करें तो वो आटा, घी, चीनी, दालें, ये तो पहुँच में होनी चाहिए, रसाई में होनी चाहिए। माविश, बात यह कि चीनी की मिलें किन की है? नवाज शरीफ, जरदारी, जहांगीर तरीन। हुकूमत तो लेकिन नहीं, सुन लीजिए ना, इनकी है ना। ये जहाँ चाहते हैं, चीनी पे बाकायदा सट्टेबाजी होती है, माफिया, ठीक है ना। अच्छा, आटे की मिलें किनकी है? ठीक है, घी की मिलें किनकी है? इमरान खान को फेल करने के लिए सबसे तरीका जो इस्तेमाल किया गया, जो खुद खान साहब को समझ नहीं आई, कि आगाज़ में ही नैब को इतना पंप कर दिया गया कि नैब ने इतनी पकड़ धकड़ की कि सब डर गए। ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया कि जैसे हमें साइन कर दिए फाइल थे सानू फाड़ लें। सरमायादार ने पैसा लगाना छोड़ दिया कि ये हमारे प्रोजेक्ट पे हमें पकड़ लेंगे कि पैसे कहाँ से आए। ठीक है, उसका नतीजा ये हुआ कि मुआशी तरक्की जो पहली पूरी दुनिया में स्लो थी, पाकिस्तान में बिल्कुल ही डंप हो गई। फिर आपने सरमायादारों से पंगा लिया, उन्होंने डॉलर मार्केट से खरीद के रख लिए, डॉलर महंगे हो गए। ठीक है, वो मार्केट से खरीदते हैं वो अपने पास रख लेते। अब इन्होंने बायोमेट्रिक का शुरू किया जी, जो डॉलर खरीदेगा बायोमेट्रिक। वो भाई तब तक चिड़िया खेत चुक चुकी हैं। इमरान खान की टीम बड़ी नकम्मी, बड़ी नॉन प्रोफेशनल। तो टीम भी तो उन्होंने ही बनाई है ना। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो भी लीडर अवामी सतह पे बहुत पॉपुलरिटी की तरफ जा रहा होता है ना, उसके गिर्द कुछ नामालूम कुव्वतें ऐसी आती हैं जो उसे घेरा डाल के उसको इस तरफ ले जाती हैं जहाँ वो नाकाम हो जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बड़े तरीके से नाकाम करने के लिए उनके गिर्द वडेरों को, जागीरदारों को लाया गया और भुट्टो साहब अपने ट्रैक से हट गए और उसके बाद भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। इमरान खान, मैं अगेन आई रिपीट माई वर्ड, मैं इमरान का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से कहता हूँ इमरान खान इन लोगों के मुकाबले में फरिश्ता है। अब आप कहेंगे अगर वो करप्ट नहीं है तो उसके गिर्द इतने करप्ट लोग क्यों हैं? बिकॉज ही हैज़ नो चॉइस। तो क्या करे अगर इन लोगों को नहीं लेगा पावर, तो फिर पावर में कैसे आएगा? नहीं, पावर तो उनकी है नहीं, कोई पावर नहीं है, ये भी आपकी गलत है। अथॉरिटी भी है, पावर कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं है। अगर अथॉरिटी होती है, ये मैं आपको लिख के दे दूं, अगर इमरान अपने फैसलों में आज़ाद होता, परवेज इलाही कभी भी स्पीकर ना बनता, परवेज इलाही घुसता ही ना इसका काबीना के अंदर।
तो फिर क्या फ़ायदा अगर हुकूमत से पहले भी वो ये क्लेम करते थे कि मेरे पास हुकूमत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, अब हुकूमत में आके भी अगर वो ये कहते हैं तो फिर क्या हल है? देखें, रास्ता कहाँ से निकलता है? रास्ता वहीं से निकलता है जहाँ से रास्ता बंद होता है। इमरान खान नाकाम होगा और शायद बुरी तरह नाकाम हो, लेकिन इमरान खान ने वजह इनकलाब ज़रूर बन गया है। उसने इस कौम को ये बता दिया कि करप्शन क्या होती है, बुरे क्या होते हैं, लुटेरे क्या होते हैं। ठीक है, उसने ये रजिस्टर्ड करा दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये कौम को समझ आ गई है कि यार करप्ट कौन होता है, कैसे मुल्क को लूटते हैं ये लोग। अच्छा, जो गरीब और आम आवाम है ना, उसको सिस्टम का, करप्शन का, पॉलिसीज़ का नहीं पता होता। उसको ये पता है कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये किसने किया? किसने गरीब आवाम को जमहूरियत से दूर किया? 2.5 साल में, कि उन 35 सालों में जिसके अंदर उन्होंने 2.5 साल में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अभी यूरोप में मुजाहरे शुरू हो गए महंगाई के खिलाफ। अमेरिका ने $8 ट्रिलियन का इमदादी पैकेज दिया। पाकिस्तान के पास कुल $24 बिलियन है कौमी खजाने। वहाँ की डिफरेंट पॉलिसीज भी है ना, सिस्टम्स भी हैं, वहाँ की सैलरीज डिफरेंट हैं, वहाँ का इकोनॉमी डिफरेंट है। तो ये 2.5 साल में तो नहीं बनना था ना, 35 साल में बनने चाहिए थे ना, जो नहीं बन सके। और आप 35 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ खुद अपना इलाज करा। आपको नहीं पता लगता कि ये बड़ी लेम सी एक्सक्यूज़ है कि 35 साल में ही होना चाहिए था? हालांकि फोकस तो अब 2.5 साल पे, अगर इमरान खान साहब की बात करें तो वो तो अपनी हुकूमत की बात करें। देखिए, इमरान का फेलियर असल क्या है? इमरान साहब का असल फेलियर है बैड गवर्नेंस। असल फेलियर। अच्छा। अगर इनकी गवर्नेंस अच्छी होती, बुजदार मजबूत वज़ीर आला होता। एक है महंगाई, बिल्कुल, जिससे मैं ये अंडा है जी, ये 9 रुपए का हो गया, दुकानदार इसे 11 रुपए का बेच रहा है। अगर आपकी गवर्नेंस बेहतर होती और आप मेक श्योर करते कि 9 रुपए का अंडा 9 का ही मिलेगा, तो आवाम को इतना तकलीफ नहीं होती। बढ़ता है 1 रुपया है, दुकानदार 2 रुपए बढ़ा देता है। ठीक है, वो 2 रुपए हैं, अगर वो काबू में आ जाए तो बहुत सिस्टम बेहतर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इनकी गवर्नेंस ही नहीं है इनके पास। ये नाअहली है, बदतरीन नाअहली है। और ये महंगाई वगैरह, आपको मैं बताऊं, ये सूबाई मसले हैं, विफाक का मसला नहीं है। ये तो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी। ठीक है, बुजदार साहब वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। बुजदार साहब क्यों नहीं पंजाब के अंदर महंगाई के को नहीं ख़त्म कर सकते? लेकिन जो इजाफी महंगाई है, जो कसाद बाजारी है, उससे तो रोक सकते हैं। आप वो भी नहीं रोक पाते। आपका ना मजिस्ट्रेसी का निज़ाम है, ना आपका वो जो कमेटियाँ होती हैं, मार्केट कमेटियों का काम का आप कर रहे हैं, ना आपके काउंसलर। वो जो टाइगर फोर्स थी, वो चूहे बन के घर में घुस गए। अगर आप सिर्फ टाइगर फोर्स को ही कह देते कि आप अपने अपने मोहल्ले के अंदर मेक श्योर करें महंगाई नहीं होगी। दुकानदार जो करीब के हैं, जो घी 30 रुपए वाला 35 का दे रहे, अगर वो जो टाइगर फोर्स थी वो सिंपल ये करती कि वो जाके कहती है 35 रुपए का क्यों दे रहे हो भाई, 30 रुपए किलो वाला, और वो फोन करके पुलिस को बुला लेती, तो मैं देखता कैसे बढ़ती। लेकिन वो टाइगर फोर्स मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। वो पता नहीं कोई चूहे हैं वो टाइगर फोर्स के नाम पे जो अपने बिलों में घुसे हुए हैं, कहीं निकलते नहीं है। इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि टाइगर फोर्स पता नहीं क्या कर देगी। मुझे समझ आ गई कि वो यही कर देगी जो कर रही है। तो इसलिए बैड गवर्नेंस है ये, अगर ठीक हो जाती तो बहुत सारे मसले हल हो जाते।